स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दो में सुनाई जाती है। और ये घटना जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में हमारे फर्स्ट ईयर के एंड के वक्त हमें क्लिनिकल इंटर्नशिप के लिए जब केरला में एक गांव है वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा गया था तब की है। तो मैं ना हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना बता दे रहा हूं कि हॉस्पिटल बहुत ही पुराना है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और नर्सेस बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने हाथों से काम सिखाया था। तो हम 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए वहां गए थे। पहले 2 महीने तो हम हॉस्पिटल के क्वार्टर में ही रहे थे, लेकिन लास्ट मंथ क्वार्टर में कुछ काम होने की वजह से मुझे और मेरे दोस्तों को हॉस्पिटल के क्वार्टर से दूर एक पुराने क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया था। यहां पर मैं बता दूं कि हम सातों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। तो हम सभी ने उस पुराने क्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम चूज कर लिया। तो क्वार्टर शिफ्ट होने के कारण रूम सेट करने के लिए हमें 2 दिन की छुट्टी दी गई थी हॉस्पिटल से। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल से क्वार्टर दूर था, तो इसीलिए हम लोगों को खुद को ही खाना बनाना पड़ता था। तो 2 दिन बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स अरुणव, रियन और अर्पण मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी पर चले जाते हैं। और शाम जब ड्यूटी से वापस लौट रहे होते हैं तो हमने अपने साथ कुछ सब्जी और चिकन लेते हुए आते रात के डिनर में बनाने के लिए। हमारे रूम पे पहुंचते ही बाकी 3 फ्रेंड्स जो थे रूम में, अयन, बपन और राहुल, अपने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। फिर हम लोग फ्रेश होने के बाद डिनर तैयार करके खा लेते हैं और देन जो भी कचरा था वो पास ही एक खाली जगह था, वहीं पर हमने फेंक दिया। और फिर बाकी 3 लोगों का डिनर टिफिन में पैक करके मैं और रियन उन्हें हॉस्पिटल में देने जाते हैं। लेकिन वहां से लौटते वक्त एक भयानक घटना के शिकार हो जाते हैं, जिसके बारे में सोचते ही आज भी डर से कांप जाता हूं। घड़ी में तकरीबन रात के 10:30 या 11 बज रहे होंगे। आसपास पूरा माहौल सुनसान और सन्नाटे से भरा भरा था। उस रास्ते पे सिर्फ मैं और रेन ही थे जो अपने क्वार्टर की तरफ चले जा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम गलत रास्ते पे चलते जा रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और समझा कि दोनों एक ही चीज सोच रहे थे। फिर भी कुछ ना बोलते हुए हम लोग उसी रास्ते पे चलने लगे और पता नहीं हमारा ये रास्ता एक कब्रिस्तान के सामने जाकर खत्म हो गया। सामने एक कब्रिस्तान, लेकिन जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तब तो यहां पे कोई कब्रिस्तान नहीं था। तो फिर ये कब्रिस्तान कहां से आया? मैं यही सोच रहा था तभी एक ठंडी हवा जैसे मुझे छू कर गुजरी और लगा कि मैं किसी गहरी सोच से बाहर आया। और जैसे अपने पास मैं देखा तो रियन उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। नहीं, वो जा नहीं रहा था। मानो ऐसे लग रहा हो जैसे उसका हाथ पकड़कर कोई वहां से उसे ले जा रहा है। मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, रियन रियन, लेकिन लग रहा था उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने हॉस्पिटल में फोन करके 2 वार्ड बॉय को बुला लिया और थोड़ी ही देर में वो लोग वहां आ गए। फिर हम तीनों रियन जिस तरफ गया था उस तरफ जाने लगे। सच कहूं तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने रियन को बचाने के लिए नहीं गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद हमने देखा कि रियन बेहोश रास्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जो अब तक हमें कब्रिस्तान लग रहा था वो अभी सिर्फ एक रास्ता है, नॉर्मल रास्ता है, और उस रास्ते के बीच में रियन बेहोश होकर पड़ा हुआ था। मैंने वो वार्ड बॉय को बोला कि यहां पे तो कब्रिस्तान था, लेकिन वार्ड बॉय ने कहा कहां पे कब्रिस्तान, ये तो नॉर्मल रास्ता है। उसके बाद हम लोगों ने रियन के ऊपर पानी डाला और उसे होश में लाने के बाद वो दोनों हमें क्वार्टर तक छोड़ गए। हम ये सोच रहे थे कि वहां पे कब्रिस्तान था,
मैंने देखा था वहां पे कब्रिस्तान था, लेकिन कैसे वो कब्रिस्तान रास्ता हो गया ये मुझे मालूम नहीं चल रहा था। तो हम लोग घर आने के बाद किसी से कुछ बारे में बात नहीं किया, सिर्फ बेड पे जाके लेट गए। नींद अगर ना भी आए, जब थके रहते आप तो आंख लगी जाती। आंख लग गया, सो गए, पता नहीं कब सो गए। रात में अचानक मेरी आंख जब खुली तो मैंने देखा कि रात के 2 बज रहे थे। आंख गई खिड़की के ओर, खिड़की खुला हुआ था। फिर दरवाजे के ओर, दरवाजा भी खुला हुआ था। रात में खिड़की दरवाजा क्यों खुला है? चारों ओर देखा, हर कोई सो रहा है अपने बेड में, लेकिन पास के बेड पर रियन नहीं है। हड़बड़ा के उठ के मैंने रूम के लाइट्स ऑन कर दी और बाकी रूममेट्स को जगाकर उसी वक्त हम सभी रियन को खोजने निकल गए कि रियन कहां पे है। बाहर निकलते ही देखते हैं कि रियन ऐसे ही खाली जमीन पर एक दिशा में चलते जा रहे हैं, और जब ध्यान से देखे तो लग रहा है कि कोई रियन के हाथ पकड़कर ले जा रहा है। कोई रियन के सामने है जो चली जा रही है और रियन उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। तो हम सभी ने उसे बहुत आवाज दिया, रियन रियन करके पुकारा। वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। फिर अर्पण ने जाकर पीछे से उसका हाथ पकड़ा और अपने तरफ खींचा। ठीक तभी जैसे अर्पण ने अपने पैरों में एक बहुत तेज दर्द महसूस किया और वही गिर गया, और उसके पैर पर खरोंचने के निशान थे। लेकिन वह किसी भी तरह के पत्थर, पेड़ या कांटा जैसा कुछ नहीं था। कुछ ऐसा नहीं था कि उसको चोट लगे, लेकिन उसको चोट कैसे लगा? तो हम लोग अर्पण को लेके जब व्यस्त हो गए तो सामने जब देखा तो देखा कि रियन नहीं है वहां पे। तो हम लोग और भी दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते एक कब्रिस्तान के सामने आ गए। ये वो कब्रिस्तान है जहां पे हम लोग पहले भी आ चुके थे। मेरे पूरा शरीर ठंड पड़ गई थी, और वहां पे हम लोगों ने देखा कि रियन एक कब्र के ऊपर पड़ा हुआ था, और रियन के पास एक औरत रियन के पास वो कब्र खोल रही थी। और एक दूसरे के चेहरे की तरफ हम लोग सिर्फ देख ही रहे थे, क्योंकि हम लोग को उस वक्त कुछ पता ही नहीं हो रहा था कि हम क्या करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले, ये क्या हो रहा है, ये औरत जो है ये क्या कोई इंसान है या फिर कोई भूत है। लेकिन ज्यादा कुछ ना सोचकर हम लोगों ने रियन की तरफ बढ़े, और तभी एक गंभीर और भयानक आवाज हमें कहने लगी कि मैं इसे ले जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ, रुको मत मुझे, वरना बहुत सारे शरीर या जिंदा दफन होंगे। इसके बाद वो आवाज भयानक कर्कश हंसी में बदल गया, जो अभी ये लिखते वक्त महसूस कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी आंख खुली तो हम सभी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए थे। पूछने पर पता चला कि हमारे दोस्त सुबह नाइट शिफ्ट की ड्यूटी से लौट रहे थे, तो हमें रास्ते में बेहोश देखा। हम सभी को उठाकर वो हॉस्पिटल ले गए। आसपास पूछने पर पता चला कि उस जमीन पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और वहां पे कचरा फेंकने के लिए हम लोगों के साथ ही घटना घटी थी। भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा लौट आए। बोला जाता है कि जो कोई भी वो महिला को देखते हैं वो बच नहीं पाते। उसी रात हम लोगों ने हॉस्टल शिफ्ट कर दी, और वो रात हम सभी दोस्तों के जीवन में एक गहरे छाप छोड़ गई थी। स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।